एक समय था जब लोग सिर्फ कैश से पेमेंट किया करते, फिर एटीएम आया, उसके बाद कार्ड पेमेंट शुरू हुए और फिर यूपीआई ने पूरे इंडिया में ट्रांजैक्शन का तरीका ही बदल दिया। आज चाय वाले से लेकर बड़े मॉल्स तक हर जगह फोन से पेमेंट हो रही है। लेकिन अब पेमेंट सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उसका नाम है डिजिटल रुपी यानी ई रुपी। इसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसे सीबीडीसी भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत लोग इसे क्रिप्टो या यूपीआई जैसा समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों से काफी अलग है। डिजिटल रुपी फिजिकल कैश का डिजिटल वर्जन है, यानी जैसे जेब में 100 रुपए का नोट रखते हो, वैसे ही फोन वॉलेट में ई रुपी रखा जा सकता है। इसे सीधे आरबीआई जारी करता है, इसीलिए इसके पीछे वही भरोसा है जो एक फिजिकल करेंसी के पीछे होता है। मान लो आपके पास 500 रुपए कैश है। अब सोचो, वही 500 रुपए मोबाइल वॉलेट में डिजिटल फॉर्म में रखा हो, बस वही डिजिटल रुपी है। इसका इस्तेमाल पैसे भेजने, पेमेंट करने, क्यूआर स्कैन करने और पैसा स्टोर करके रखने में हो सकता है। यानी काम कैश जैसा है, लेकिन डिजिटल तरीके से। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम है, यानी वो आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट करवाता है, लेकिन ई रुपी खुद डिजिटल पैसा है। अगर आप यूपीआई से 100 रुपए भेजते हो तो पैसा बैंक अकाउंट से कटकर दूसरे अकाउंट में जाता है, लेकिन ई रुपी में पैसा सीधे एक ई रुपी वॉलेट से दूसरे ई रुपी वॉलेट में ट्रांसफर होता है। यानी ये डिजिटल कैश की तरह काम करता है। जैसे फिजिकल कैश रखने के लिए पर्स होता है, वैसे ही ई रुपी रखने के लिए ई वॉलेट होता है। ये एक मोबाइल ऐप है जिसे बैंक प्रोवाइड करते हैं। ऐप डाउनलोड करके यूजर रजिस्टर कर सकता है, वॉलेट एक्टिवेट कर सकता है, बैंक अकाउंट लिंक कर सकता है और उसमें डिजिटल रुपी लोड कर सकता है। अगर आपने वॉलेट में 1000 रुपए ई रुपी लोड किया तो उससे दोस्त को पैसे भेज सकते हो, दुकान पर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या पैसा फ्यूचर यूज के लिए वॉलेट में रख सकते हो। कई जगह यूपीआई क्यूआर भी स्कैन हो जाता है, यानी अलग से क्यूआर की जरूरत नहीं पड़ती। आरबीआई इसका ऑफलाइन फीचर भी टेस्ट कर रहा है, मतलब फ्यूचर में कम इंटरनेट या बिना इंटरनेट वाले इलाकों में भी डिजिटल रुपी से पेमेंट हो सकेगी, यानी रिमोट एरियाज में भी इसका इस्तेमाल पॉसिबल हो सकता है। डिजिटल रुपी को कैश जैसा फील देने की कोशिश की गई है। इसमें डिनोमिनेशंस भी वही हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए। इसमें छुट्टे की कोई टेंशन नहीं रहती। अगर वॉलेट में 20 रुपए हैं और पेमेंट 15 रुपए की करनी है तो 15 रुपए सामने वाले को जाएगा और 5 रुपए वापस वॉलेट में आ जाएगा। इसे 24/7 इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक बंद हो, रात हो, संडे हो, फिर भी ई रुपी चलता रहेगा। नहीं, क्योंकि आरबीआई इसे कैश जैसा मानता है। जैसे पॉकेट में रखे कैश पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे ही ई रुपी वॉलेट बैलेंस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, आरबीआई के मुताबिक इसमें स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लगाया गया है। अगर फोन खो जाए तो सेम सिम और मोबाइल नंबर से वॉलेट रिकवर किया जा सकता है। अभी पायलट फेज में ई रुपी वॉलेट को सेविंग्स अकाउंट से लिंक किया जा सकता है ताकि केवाईसी आसान रहे, लेकिन आगे आरबीआई अलग ऑनबोर्डिंग मॉडल्स भी एक्सप्लोर कर रहा है। सवाल है, क्या इसमें कोई चार्ज लगता है? तो इसका जवाब है नहीं। ई रुपी वॉलेट या ट्रांजैक्शन पर कोई फी नहीं है। हाँ, जैसे फिजिकल रुपी नोट लीगल करेंसी है, वैसे ही ई रुपी भी ऑफिशियली लीगल टेंडर है। इसे आरबीआई गारंटी करता है। डिजिटल रुपी के 2 मेजर टाइप्स हैं। पहला रिटेल सीबीडीसी, जो आम लोगों के लिए है। इसका इस्तेमाल शॉपिंग, मनी ट्रांसफर और डेली पेमेंट्स में होगा। दूसरा है होलसेल सीबीडीसी, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसका इस्तेमाल बड़े ट्रांजैक्शन, इंटरबैंक सेटलमेंट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कामों में हो रहा है। ये डिजिटल रुपी का एडवांस फीचर है। इसमें पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लॉक किया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पैसा सिर्फ एजुकेशन पर खर्च हो या कंपनी अलाउंस से फ्यूल या फूड पर इस्तेमाल हो सके।
क्योंकि अभी ये पायलट फेज में है, आरबीआई इसकी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और पब्लिक एक्सेप्टेंस टेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर में इसे बड़े स्केल पर सेफली लॉन्च किया जा सके। अभी कई बड़े बैंक्स इसमें शामिल हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरबीआई का कहना है कि डिजिटल रुपए का मकसद कैश को खत्म करना नहीं, बल्कि लोगों को एक नया डिजिटल पेमेंट ऑप्शन देना है। यानी फ्यूचर में आपके पास कैश, यूपीआई, कार्ड और ई रुपी चारों ऑप्शंस हो सकते हैं। डिजिटल रुपी यानी ई रुपी आरबीआई का ऑफिशियली डिजिटल कैश है। इसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक करेंसी कहा जाता है। यानी डिजिटल रुपी ये क्रिप्टो नहीं है, ये सिर्फ पेमेंट ऐप भी नहीं है। ये ऐसा डिजिटल पैसा है जो फोन में, वॉलेट में रखा जा सकता है, कैश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर में ऑफलाइन भी चल सकता है। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया के पेमेंट सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन सकता है। डिजिटल रुपी पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।